बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो ग्रेड 8 की स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट कंडक्ट करने वाली हूँ। ठीक है, आज आप लोग को पता चल जाएगा कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। 2 चैप्टर पे ये टेस्ट आप लोग का 2 चैप्टर पे है। 50 MCQs चैप्टर 1 से मैंने लिए है, 50 MCQs चैप्टर 2 से लिए है। आप लोग डेली 20 MCQs का टेस्ट दोगे मुझे। ओके, 100 MCQs है तो उनकी वीडियोस मैं अपलोड कर लूँगी। आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट करना है, आंसर मैं नहीं बताऊँगी, आप लोग खुद आंसर लिखोगे। तो चलिए जल्दी करें, पेज भी निकाल ले और पेन भी निकाल लो, क्योंकि आंसर तो आप लोगों ने खुद लिखना है। दूसरी बात, डॉक्टर्स बनने के लिए ईटा टेस्ट होता है, वो ऐसे कंसेप्चुअल होता है, यही बेसिक चीज़ें आती हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि खुद अटेम्प्ट करें, अपना IQ लेवल देख लें। ठीक है, वैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का टेस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है, बोरिंग नहीं होता। मीन्स के इंसान को उस चीज़ पर सोचने की जो है वो सोचने का टाइम मिल जाता है। वो उन चीज़ पर सोचता है कि इसमें क्या आता है, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जी स्टार्ट ले लें। चलिए जी स्टार्ट ले लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट ग्रेड 8 बायोलॉजी। सब ने जो है पेजेस निकाल लिए हैं, पेंसिल भी उठाया है। जी टेक आउट योर पेजेस एंड योर पेंसिल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट यानी MCQs टेस्ट। आज आप लोग का मैं कॉन्सेप्ट चेक करने वाली हूँ। ओके, नंबर ऑफ द सेम स्पीशीज, दिस इज question first. Member of the same species living in the same place and time make habitat, biosphere, community, population. Which one is correct? Member of the same species, जब स्पीशी के सेम मेंबर्स एक जगह पे रहते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में बिल्कुल क्लियर पढ़ा है। ठीक है, MCQs नंबर 2, द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यूज इज, आप लोगों ने जस्ट करेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, फिर लास्ट वीडियो में मैं आंसर की अपलोड कर लूँगी, तो फिर आप लोग अपना टेस्ट उनके साथ चेक कर लें कि आप लोगों ने कितने मार्क्स लिए हैं। द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यू इज कॉल्ड। जब हम एनिमल और प्लांट टिश्यू की कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर, फंक्शन, यहाँ पर टिश्यू की बात हो रही है, तो उस ब्रांच को कहा जाता है एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, जेनेटिक्स या मॉर्फोलॉजी। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों ने टिक करना है। ओके, विच ऑफ दीज एलिमेंट्स हैज हाईएस्ट परसेंटेज इन प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म में हाईएस्ट परसेंटेज जो है कौन से एलिमेंट का है? हमारी सेल के अंदर कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है? कार्बन ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, हाइड्रोजन ज़्यादा है या नाइट्रोजन ज़्यादा है? तो जी टिक कर लें। अपने साथ जो आप लोगों ने शीट्स पकड़े हैं उन पर करेक्ट ऑप्शन लिख के, बिकॉज यू हैव नो टाइम। ठीक है, आप लोगों ने जल्दी राइट करना है। Which of them has organism that are all observed in nutrition? इसमें कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी ग़िज़ाइयत, जिसकी न्यूट्रिशन ऑब्जर्वेटिव है, यानी ये सरफेस भी चीज़ें एब्जॉर्ब करता है? तो कौन सा है जी, कौन सा है? और दिस इज प्रोटेस्टा, एनिमेलिया, बैक्टीरिया या फंगाई। करेक्ट ऑप्शन को आप लोगों ने टिक लगाना है।
आप लोगों ने एमसीक्यूज को कैसे चूज करना है वो ऐसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एनिमल पे हम चले जाए तो एनिमल तो खाता है, वो तो एब्सॉर्ब नहीं करता। इसके अलावा फंगाई को देख लें, बैक्टीरिया और प्रोटेस्टो, इसमें करेक्ट ऑप्शन आप लोगों ने निकालना है क्योंकि आप लोग का टेस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज photosynthesis follow the law of, और दिस इज केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी या नन। फोटोसिंथेसिस कौन सा लॉ फॉलो करता है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ज्योग्राफी का या कोई भी लॉ फॉलो नहीं करता। करेक्ट ऑप्शन निकाल लें। Blank यानी dash is the study of classification and the scientific naming of organism. Or this is genetics, anatomy, taxonomy or morphology. One of them is related with diagnosing and treatment of human beings. इसमें से कौन सा ह्यूमन बींग्स की डायग्नोसिंग करता है डिजीज की और ट्रीटमेंट करता है। सर्जरी में तो अफेक्टेड पार्ट्स को रिपेयर किया जाता है। मेडिसिन्स, फिजियोलॉजी या बोथ ए एंड बी। करेक्ट ऑप्शन आप लोग निकाल ले। ओके, द 8th क्वेश्चन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर वाज, फर्स्ट एंटीबायोटिक कब डिस्कवर हुआ था। ये मैंने आप लोग को बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में बताया था साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में। दिस इज न्यूमाइसिन, पेनिसिलिन, क्विनिन एंड एस्पिरिन। करेक्ट ऑप्शन निकाल लें। डैश इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन स्पेस एंड टाइम। इसमें से कौन सा ऐसा ब्रांच है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है। और दिस इज बायोमेट्री, ज्योग्राफी, बायो इकोनॉमिक्स या बायो जियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रेजुएट ऑफ विच कोर्स वर्क इन वेटरनरी हॉस्पिटल्स एंड स्टॉक डिपार्टमेंट्स। इसमें से कौन सा ऐसा फील्ड है जिसके स्टूडेंट्स जो एनिमल्स के हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे काम करेंगे और स्टॉक डिपार्टमेंट्स में काम करेंगे। तो फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट्री तो प्लांट्स के साथ रिलेटेड है तो ये तो नहीं आता। फार्मिंग है, एनिमल साइंस है या मेडिसिन है। तो चलिए चूज कर ले इसमें करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। 5 kingdom classification was proposed in, ये मैंने आप लोग को बार बार बताया था, in 1969, 1769, 1868 या 1571। कौन से ईयर में 5 kingdom classification proposed हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, Dash is the other name of kingdom Monera. And this is protista, prokaryote. Both A and B are fungi. Okay. Question number 13. Cell wall of fungi is made up of. Fungi का जो cell wall है ये किस चीज से बना है। सेलुलोज से बना है, म्यूरिन से बना है, काइटिन से बना है या नन। तो अगर सेलुलोज को देख ले तो ये प्लांट का सेल वॉल बनाता है। ओके, म्यूरिन जो है ये बनाता है, म्यूरिन जो है ये मोनेरा का सेल वॉल बनाता है। और बाकी आप लोग खुद सोच ले इस पर। तो एमसीक्यूज ऐसे करेक्ट किए जाते हैं कि जो बिल्कुल इसमें नहीं आता है उनको हम नेग्लेक्ट करते हैं और बाकी पे हम सोच लेते हैं। तो जो करेक्ट हो तो वही हम राइट कर देते हैं। स्नेक इज अ डैश एनिमल। दिस इज वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, बोथ ए एंड बी या नन। स्नेक जो है ये वर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट है, बोथ ए एंड बी आता है या नन।
तो वर्टिब्रेट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें बैकबोन की हड्डी होती है और इनवर्टिब्रेट में नहीं होती। तो अभी स्नेक पे आप लोग सोच लें। क्वेश्चन नंबर 15, हलाकुल इंसान इज द फेमस बुक ऑफ अल-फाराबी, बोलिसीना, अब्दुल मलिक आसमाई, लंदन। आप लोग के चैप्टर नंबर 1 में है। चीटिंग नहीं करनी है आप लोगों ने, बिल्कुल प्योरली खुद से लिखना है। ओके, अपना IQ लेवल खुद चेक करें। इससे आप लोग को इसी पता चल जाएगा कि हमें लेक्चर की कितनी समझ आई है। अल-कानून फिल तिब इज़ द फेमस बुक ऑफ डैश, अल-फाराबी, बोलिसीना, अब्दुल मलिक आसमाई एंड नन। तो ये किसका बुक है? आप लोग को किसका लग रहा है? करेक्ट ऑप्शन आप लोगों ने अपने साथ पेजेस पे लिखना है। फिर लास्ट में आप लोग टिक करके अपने मार्क्स निकालोगे कि 100 में हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। Who corrected the Greek concept of vision? मेंडल ने करेक्ट किया था, लेब्रान ने, जाबिर बिन हयान ने, या इब्न हैतम ने। किसने किया था? तो मेंडल तो आता ही नहीं है, लेब्रान ने तो प्लाज्मोडियम का कुछ काम किया था। और बाकी आप लोग इन दोनों करेक्ट ऑप्शन निकाल लें। 18 में who was the first to describe the circulation of blood in the body? This is Bolicina, Ali bin Isa, Ibn al-Nafis and William Harvey. क्वेश्चन नंबर 19, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द बॉडी। तो आप लोग का जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें सारे परसेंटेज दिए हैं। उसमें कार्बन का भी परसेंटेज है, लाइक ऑक्सीजन से 65% है। बाकी एलिमेंट्स का देख ले और कार्बन का इसमें निकालना है आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग का टेस्ट है इसलिए करेक्ट ऑप्शन में आप लोग को नहीं बताने वाली। क्वेश्चन नंबर 2, गोल्जी बॉडीज रिप्रेजेंट विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? गोल्जी बॉडी आप लोग के साथ सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है या ऑर्गेनली है? तो करेक्ट ऑप्शन टिक कर ले। आज आप लोगों ने ये MCQ जो है सॉल्व करने हैं और आंसर की में इंशाल्लाह जब 100 MCQs कंप्लीट हो जाए तो फिर आंसर की अपलोड करूँगी। फिर आप लोग अपनी सारी जो MCQs आप लोगों ने आंसर्स में लिख के हैं, ठीक है, इनके साथ चेक करके आप लोगों ने मार्क्स निकालने हैं और मुझे फीडबैक देना है कि आप लोगों की कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, मुझे ज़रूर बताना है सारे स्टूडेंट्स ने कि आप लोग में से किसका IQ लेवल बहुत ज़्यादा है और आप लोगों ने कितने मार्क्स लिए हैं इसमें। ओके।